शुक्राचार्य जी ने कहा राजन होश में रहो, ये भगवान विष्णु हैं, तुम्हें छलने आए हैं। राजा बलि ने कहा महाराज हम समझ गए, आप इसलिए परेशान हो कि अगर इनको हमने दान दे दिया तो फिर तुम्हारी दक्षिणा में कटौती हो जाएगी। लेकिन महाराज आप निश्चिंत रहो, आपकी दक्षिणा में कोई कटौती होने वाली नहीं है, कोई कटौती होने वाली नहीं। कोई कटौती नहीं होगी। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। बोले महाराज ऐसा करो, भगवान से कहा महाराज बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा, बोले महाराज बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा राजन वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास भूमि नहीं है। ऐसा करो महाराज हमें 3 पैर पृथ्वी दे दो, क्योंकि अभी हम जिसकी जमीन में बैठ करके संध्या भजन करते हैं तो आधा फल तो पूर्ण तो उस जमीन वाले का चला जाता है, और महाराज आधा बचड़ा है वो चला जाता है तो लोग हमारे पैर छूते हैं, उसमें चला जाता, हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता। राजा बलि ने कहा महाराज बीघा 2 बीघा मांगो, 3 पैर। भगवान ने कहा नहीं राजन हमको 3 पैर ही चाहिए, और वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि को बड़ी हंसी आई। देवता छोटे से और कितना कूद जाएंगे, कितना भी कूद जाएंगे तो हमारे 3 हाथ बरोबर। राजा बलि ने कहा महाराज बनते तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन हकतई बुद्धि के कोटा। अरे 3 पैर पृथ्वी से क्या होगा। भगवान ने कहा राजन कुछ भी हो या न हो, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। संतोषी असंतोषी द्विजानष्टा, जो असंतोषी ब्राह्मण होता है वो नष्ट हो जाता है। और बोले संतोषी महीपति, क्षत्रिय अगर संतोषी हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है। राजा मान लो असंतोषी, वो संतोषी हो गया, किसी ने उसकी सीमा रेखा दबा ली तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना है उतने में गुजारा कर लेंगे, संतोष कर लिया। धीरे धीरे उसके पास कुछ नहीं रहेगा। बोले असंतोषी द्विजानष्टा और संतोषी महीपति। राजा अगर संतोषी हो गया तो नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, अब जो निकल गया उनसे सो निकल गया। राजा बलि ने कहा महाराज एक काम करता। बोले क्या। बोले ये 3 पैर अपने जो नापना वो हमारे घर के आंगन से नापना। भगवान ने कहा क्यों, हमारी इच्छा होगी वहां से नाप लेंगे। बोले महाराज जब आप हमारे आंगन से नापोगे और आपकी हमारे आंगन के बीच में कुटिया बनी हुई होगी, हम घर से निकलेंगे, जब भी आंगन में आएंगे आपके हमको दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। बोले ठीक है। आज बिंदुमती रानी को बुलाया संकल्प करने के लिए, और जैसे संकल्प के लिए चल लिया, शुक्राचार्य महाराज जी ने विचार किया है तो आखिर हमारा चेला ही, और बात नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि गुरु की भावना है
हरई शिष्य धन और शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। जो गुरु शिष्य का धन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें सही बात, सही मार्ग नहीं दिखाते, ऐसे गुरु को बोले घोर नरक में वास मिलता है। राजा शुक्राचार्य ने विचार किया, कोई बात नहीं, हमारा चेला है, बात नहीं मान रहा है, तो भुन के दारू बनाया और जाकर के टोटी में बैठ गए। जैसे राजा बलि ने सागर से जल लिया, जल गिरा दिया। राजा बलि ने कहा, महाराज अब शगुन हो गया, अब हम दान नहीं देंगे, बाद में ले लेंगे। भगवान ने कहा, राजन चिंता मत करो, अब शगुन को हम शगुन में बदलना जानते हैं। सो भगवान ने कुछ आसन से एक पैनी से कुछ खींची और सागर की टोटी में शुक्राचार्य महाराज जी की बाईं आंख पे निशाना लगाया और तक के मारा। सोई एक बाजार बंद, एक बाजार। नारद जी ने कहा, महाराज बोले फोड़ दी। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं फोड़ी नहीं। बोले क्यों? बोले एक नयन करी प्रजा भवानी। अभी तक शुक्राचार्य की दृष्टि विषम थी, सम और विषम थी। आज बोले एक दृष्टि दे दी, ब्राह्मण को समाज में एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। ब्राह्मण की दृष्टि समाज में अलग नहीं होनी चाहिए, और ना ही तो अगर ब्राह्मण ही